अनुष्का भी गई थी ना मौसा जी के साथ, वो कहाँ है? वो क्या कह रही है? अभी तो वो रसोई में है, लेकिन उस वक्त वो उर्मी के साथ कमरे में थी, उसे भी कुछ नहीं पता। अब जो भी भवाओ, किसी की इस तरह बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। उन्हें दिल पर लगी है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं उर्मी के मौसा मौसी को, बहुत ही सहनशील लोग हैं। जरूर कोई बात बहुत गहरी कही है उनने। ताली दोनों हाथों से ही बजती है अम्मा जी। और आखिर में त्रिशा के ही मम्मी पापा हैं जे लोग, भूल दिया होगा कुछ। वरना हम तब भी उनके मेहमान थे जब त्रिशा ने सम्राट की इंसल्ट की थी, तभी तो किसी ने कुछ नहीं किया था, तभी तो सब चुप लगाए बैठे थे। क्यों? कौन जाने का सच है, पर ये भी हो सकता है कि रश्मिया सही कह रही है। नहीं अम्मा, हम निर्मला और भाई साहब को अच्छे से जानते हैं। वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि किसी को भी किसी तरह की। तुम अपनी बहन का पक्ष ले रही हो बहू। ये भूल गई कि उन्हीं की बेटी ने कितना उथल पुथल मचाई थी शादी में। अरे बस करिए भाई, आप लोग बेकार की बात पे बहस मत करिए। जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ है बस। हम अभी फोन करके पूछते हैं आखिर वहां हुआ क्या था। कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ हुआ होगा तो उर्मी खुद फोन करेगी, तुम खुद से मत करो। हाँ पापा ठीक कह रहे हैं। उर्मी का फोन आएगा तो पूछ लेना जो भी पूछना है। भी ये सब बातें मत छेड़ो। वहां क्या हुआ है हमें क्या पता। अगर हम कुछ करेंगे तो और गड़बड़ भी तो हो सकती है। बड़े शर्म की बात की आज सम्राट ने। अरे जाने वो क्या क्या सोच रहे होंगे। पहले घर बुलाया, फिर इंसल्ट की। कितना बुरा लगा होगा उन्हें। बुरा नहीं, बहुत बुरा लगा होगा अंकल। सम्राट ने इतना बुरा बर्ताव किया है कि वो लोग जिंदगी पर इस वाक्य को नहीं भूल पाएंगे। बेसिक कर्टसी नाम की चीज नहीं है उसमें। कर्टसी बहुत है उसमें ईशान। देखना होना तो कभी रेस्टोरेंट में आकर देखना। ग्राहकों के साथ कितना स्वीट और पोलाइट रहता है। पर ये जो बर्ताव उसने उर्मी के मौसा मौसी के साथ किया है ना, ये जानबूझकर किया है। ऐसा काहे कह रहे हो तुम? सच कह रहे हैं मां। पर दुख तो इस बात का है कि अब तक तो सिर्फ हम लोगों के साथ मनमानी करता था, पर अब उसका दायरा बढ़ गया है। अब उर्मी और उसके मायके वाले भी उसकी आदतों का शिकार बनने लगे। सुन रहे हैं ना अंकल, गलत हो रहा है। अगर आप लोगों ने अभी कुछ नहीं किया तो आगे जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज रोकिए उसे। अरे हम क्या खाक रोकेंगे? जय महारानी जो है इसी का किया धरा है सब कुछ। सम्राट की हर गलत बात को शह देती है ये भी कोई बात हुई भला? आप हम पे काहे भड़क रहे हैं? हाँ? और आप सब लोगों को सम्राट की गलती नजर आ रही है, लेकिन उस दिन जब त्रिशा ने सबके सामने सम्राट की बेइज्जती की तब कोई नहीं बोला। तब काहे नहीं बोला? पर त्रिशा ने यह जानबूझकर नहीं किया था आंटी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर मान भी लें कि त्रिशा ने ऐसा किया था, तो क्या सम्राट को सबके सामने उसकी बेइज्जती करनी चाहिए थी? आपको लगता है ये सही था? पर अब तो ये सोचकर भी आश्चर्य होता आंटी, सम्राट जैसा इंसान मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? कैसी बातें कर रहे हो ईशान बेटा? सम्राट तुम्हारा बचपन का दोस्त है, कम से कम तुम तो ऐसी बात ना करो। अरे तो और क्या कहूं आंटी, बचपन में सम्राट इतना बुरा नहीं था, पर अब बहुत बदल चुका है और बहुत गलत तरीके से बदल चुका है। सोचा था कि शादी के बाद वो सुधर जाएगा, लेकिन उसकी हरकतें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। और अब तो बस एक ही आखिरी उम्मीद बची आंटी, उर्मी। उर्मी का प्यार ही उसे अब बदल सकता है, लेकिन तब तक वो उर्मी को कितना बदल देगा ये तो भगवान ही जानता है। हमें भी उर्मी की चिंता हो रही है ईशान। आते बेचारी को क्या क्या देखना पड़ रहा है, पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पर। उर्मी की चिंता हमें भी है दिवाकर, लेकिन कब तक ढकेंगे हम सम्राट की हरकतों को? उर्मी को तो इसी घर में रहना है, आज नहीं तो कल जान ही जाएगी सब कुछ। हो सम्राट आ गया,
सम्राट जी आ गए। और हाँ, सम्राट को आप लोग कुछ मत कहिएगा, हम देखते हैं। आ गए बेटा? हाँ मैं जरा वो चाय बनवा दीजिए, सर दुख रहा है बहुत। ठीक है, तुम आराम करो, हम लेके आते हैं। हाँ, क्या बात है भाई, ये कैसी सभा सजा के जमे हैं सब लोग? कोई बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा लगता है या दिवाकर भैया को अगला चुनाव लड़वाने की सोच रहे हैं आप लोग? खैर जो भी है बढ़िया है, मजे हैं आप सबके तो। लूटिए। चलो भाई, यहां तो परिवार के साथ 2 घड़ी खुशी से बैठने पर भी सुनना पड़ता है। घर नहीं जेल हो गया हो जैसे। चलो। बहू, सम्राट को पानी देने जा रही हो? जी माँ। लाओ, हमें दो, तुम जाके चाय बनाओ, हम दे आएंगे और साथ में बात भी कराएंगे। समझ रही हो ना तुम? यही मौका है। जाओ जाओ, तुम जाके चाय बनाओ, जाओ। क्या हुआ, हो तो गया, पी तो लिया पानी, जाइए। बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात बोलनी थी बेटा। बोलिए। तुमने आज जो कुछ भी किया ना, वो सही नहीं किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहा है कि तुम्हें जो कहना था तुम कह के निकल लिए, पर तुम्हारे हिस्से की बातें तो हमें सुननी पड़ रही है ना। मतलब जे कि उर्मी के सवालों का जवाब देना पड़ रहा है हमें। देखो, हम कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन तुमसे छुपाना भी तो सही नहीं है ना। क्या कहा उसने, क्या पूछा आपसे? अब सवेरे से हमारी पेशी लगा रखी है, सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। और फिर मायके से भी फोन आ गया जे कहने के लिए कि मौसा मौसी की बेइज्जती हुई है इस घर में, जैसा ही नहीं हुआ है।